देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वेरिएशन के लिए भी हमको याद करना पड़ेगा सेल को। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल। स्क्रीनशॉट भी बना दिए हैं, इसी तरह से जितना चाहो उतना भी बना सकते हैं, है ना। ये वाला साइड जो हो गया, ये इधर इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। का पोर्शन, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये जो है हमारा वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब ये बढ़ाते जाओ, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, हाइट हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कर दिया, है ना। हाइट जो है 3 क्यूबिक सेल को हम जोड़ दें, है ना। इसी तरह से भी क्यूबिक यूनिट सेल जोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ पर जो L का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर है, L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है ना, और ये जो डायरेक्ट लिए हैं वो भी 1 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का चौड़ाई है, इलेक्ट्रोड का चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, और इलेक्ट्रोड का हाइट भी 1 सेंटीमीटर लिए हैं, और 1 क्यूब, एक क्यूब है ना। पूरे क्यूब का लेंगे तो बढ़ना जाएगा, तो एक क्यूब का है डायमेंशन। तो एक क्यूब ले, मान लो कि हम ये वाला नीचे वाला क्यूब है, ये नीचे वाला क्यूब का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला क्यूब, ये वाला। तो इस क्यूब में, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही ना होगा वॉल्यूम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम इसका 1 ml, इसमें कोई चीज़, कोई लिक्विड रखेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 1 ml, इसका वॉल्यूम 1 ml होगा। सही बात है। तो हम जो है यहाँ से वायर निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड है। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही भर है। अभी लिक्विड कितना लिए हैं हम, 1 ml, 1 ml लिक्विड, 1 ml ही लेंगे सॉल्यूशन, और उसी 1 ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो नीचे वाला है ना क्यूब, सबसे नीचे वाला क्यूब, 1 2 3 क्यूब ये है, 3 क्यूब है ना, एक क्यूब ये हुआ, दूसरा क्यूब ये हो गया, और तीसरा क्यूब ये हो गया। फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड,
तीन क्यूब है। सब बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गए? बायोलॉजी वाले तो बहुत पसंद है कि नहीं? ड्राइंग के डर से बायोलॉजी नहीं पढ़ा। तो सबसे नीचे वाले ट्यूब में खाली भर दीजिए। यहाँ से लिक्विड जो है 1 ml डालेंगे। लिक्विड इसमें हम पहले 1 ml डालेंगे तो यही करना रह जाएगा। फर्स्ट ट्यूब तो भरेगा से फर्स्ट ट्यूब आई बात समझ में। पहला क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे क्यूब का भी 1 सेंटीमीटर, तीसरे का भी 1। तो टोटल ये जो हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, तीनों क्यूब अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूबॉइड होगा ना। तो क्यूबॉइड का L तो रह गया 1 सेंटीमीटर है ना, B रह गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है, लेकिन H क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, नहीं ना हुआ, H 3 सेंटीमीटर हो गया, क्यूबॉइड बन गया। तो ये सबसे छोटा कंडक्टिविटी सेल है जो क्यूब है, लेकिन 3 क्यूब ऐसा ऐसा जोड़ दिए तो क्यूबॉइड हो गया। अब कंडक्टिविटी सेल क्यूबॉइड बन गया, समझ गए? हाँ, कोई भी शेप हो सकता है, उसमें थोड़ा समझाने आसान है इसलिए क्यूब बना के बता रहे हैं तो, है ना। क्यूब है तब तो इसका L, B, H सब नाप लेंगे, दूसरे शेप में रहेगा तो नाप नहीं पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग निकालते हैं, सेल कांस्टेंट का बताया था ना। हाँ, कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो 1 ml अगर हम लिक्विड डालेंगे तो सिर्फ इसी को भरेगा वो। हाँ, और कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ml का कंडक्टिविटी। कोई भी सॉल्यूशन 1 मोल तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी नहीं है कंडक्टिविटी निकालने के लिए। मोलार कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हम उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखें। कंडक्टिविटी निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे, जितना चाहेंगे उतना रखेंगे। लेकिन चूंकि हमको मोलार कंडक्टिविटी भी निकालना है, इसलिए हम 1 ml में 1 मोल ही रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ, अपने सुविधा के लिए, उसके सुविधा के लिए नहीं, अपने सुविधा के लिए कि दिमाग पर जोर कम है ना, दिमाग पर और टेंशन कम हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 ml में ही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करते हैं। 1 ml लिक्विड लिए और उसमें, ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व कर दिया। आई बात समझ में। तो जब हम 1 ml लेंगे तो सिर्फ नीचे वाला एक क्यूब भरेगा। और कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है। इसका कंडक्टेंस है उस कंडक्टिविटी वो इलेक्ट्रोलाइट का जिसका वॉल्यूम 1 ml। आई बात समझ में। 1 ml वॉल्यूम किसका होगा, जिसका लेंथ भी 1 होगा, ब्रेड्थ भी 1 होगा, हाइट भी 1 होगा। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब 1 ml जब वॉल्यूम होगा किसी लिक्विड का, तभी ना उसका कंडक्टिविटी जो है वो ये होगा। हाँ, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कब होगा, फॉर्मूला याद है ना, L भी 1 होना चाहिए, A भी 1 होना चाहिए। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है ना, जो कल बताया, परसों में बताया है। हाँ, उसमें L है और A है। तो L का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू क्या हो गया, V इंटू H। V इंटू H A होगा ना। तो हम फॉर्मूला में बताए हैं L, तो ये हो गया L, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ना A होगा। V इंटू H इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यही बताते हैं कि L भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। आई बात समझ में। B इंटू H क्या हो गया, B इंटू H हो गया इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया। B इंटू H क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया। और L हो गया डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ।
और ये ब्रेड्थ और हाइट किसका दिखे? इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड का ये ब्रेड्थ हुआ और ये हाइट हुआ। तो ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया निकलेगा कि नहीं इलेक्ट्रोड का? आई बात समझ में? तो एल और ए दोनों 1 होगा तभी ना कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होगा। समझ गए? यानी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस पर ml। ठीक है ना? कंडक्टिविटी इज नथिंग, इट इज अ कंडक्टेंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर सीजीएस यूनिट में ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हम लोग सीजीएस वाला ही ज़्यादा यूज करते हैं। कल दोनों बता दिए थे, ऐसा ही है और सीजीएस दोनों। ठीक है ना? अब ठीक है, अब हम तो समझ गए कंडक्टिविटी निकल गया। 1 मोल उसमें हम दिए हुए भी हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए परेशानी नहीं है। अब पानी भर देंगे यहाँ तक पूरे ऊपर तक। इनको क्यों लिया है ना, अभी यहीं तक था ना पहले। अब पानी ऊपर से डाल देंगे तो पूरा यहाँ तक भर जाएगा ना। हाँ, अब तो डाइल्यूट हो गया हो, और डाइल्यूट तो पहले से ही था ही, अब और डाइल्यूट कर दिए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किए। क्या ऐड किए? सॉल्वेंट को ऐड किए। सॉल्यूट तो अब ऐड नहीं किए, सॉल्यूट 1 मोल डाले थे शुरू में, वही रहने दिए। सॉल्वेंट को ऐड किए ना, सॉल्वेंट को ऐड करेंगे क्या होगा? डाइल्यूट होगा। फिर डाइल्यूट हो गया। अभी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट अभी भी 1 मोल ही है। जाओ, इलेक्ट्रोलाइट जो है पहले भी 1 मोल ही था और अब भी 1 ही। इलेक्ट्रोलाइट पहले भी 1 ही था और अभी भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ही है। क्लियर हुआ? है? तो पहले क्या था कि 1 मोल 1 ml में डिजॉल्व। पहले क्या था? 1 मोल 1 ml में ही डिजॉल्व हुआ। अब क्या है? 1 मोल 3 ml में डिजॉल्व। यहाँ 3 ml भी है ना। पहले क्या था? 1 मोल 1 ml में डिजॉल्व था। अब पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूशन 3 ml हो गया। पानी ऐड करने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद तो ये डाइल्यूट हो गया। अब ये 3 ml हो गया सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूट अभी भी 1 मोल ही है क्योंकि हम सॉल्यूट ऐड नहीं किए। तो अब पर ml घट गया ना। पहले था 1 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अब है 1 मोल पर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 3 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 मोल है। आई बात समझ में? पहले जो कॉन्सेंट्रेशन क्या था? पहले कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना? हाँ? अब क्या हो गया? नाउ ये पहले था बिफोर, ठीक है, और नाउ अब हो गया ये 1 मोल पर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है? तो अब जो है इसका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो है तो घट गई। कंडक्टिविटी नहीं घटेगा क्योंकि कंडक्टिविटी तो हम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ही निकालेंगे ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? 1/3 पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1/3 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया ना। हाँ, यही ना होगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी घटा, कंडक्टिविटी घट गया। आई बात समझ में? कंडक्टिविटी घट गया ना। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। जब 1 ml सिर्फ था तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। अब जब उसको हम डाइल्यूट करके 3 ml कर दिए तो कॉन्सेंट्रेशन जो है पर ml घट गया। तो नंबर ऑफ आयंस पर ml घटा, टोटल नंबर ऑफ आयंस तो अभी भी उतना ही है।
पहले भी 1 मोल था, अभी भी 1 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस तो ठीक है ना। पहले क्या था, एक स्टूडेंट को एक रोटी खिला, पहले एक स्टूडेंट को एक रोटी, एक स्टूडेंट को एक रोटी खिला दी। अब आ गया 3 स्टूडेंट, जैसे तुम लोग, रोटी एक के है, स्टूडेंट 3 बना दिए हम, एडमिशन 3 हो गया, लेकिन अभी भी खाना एक के तो क्या होगा, 3 टुकड़ा करेंगे ना रोटी को, तो कंसंट्रेशन कम हुआ कि नहीं है। और कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन कम हो गया तो कंडक्टिविटी कम। आई बस, तो समझ में आया, ये कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है विद द डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे कंडक्टिविटी घटते जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, हम कंडक्टिविटी घटते जाएगा, इसमें ऐसा आएगा कि हमको कंडक्टिविटी पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी जो है हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक नया टर्मिनोलॉजी लाया गया, मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है ना, मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे बढ़ेगा। कल ही प्रूव किए थे ना, कल प्रूव किए थे ना, डेल्टा एम यही है मोलार कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का लेंथ प्रूव किए थे। हाँ, तो डाइल्यूट करने के बाद पढ़ना चाहिए, तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं पढ़ता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली तुम जब डेटा देखोगे, डेटा में बहुत सारा केमिकल का देखना है, तो जैसे कि इधर हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं HCl कंपोनेंट, HCl NaOH NaCl, HCl NaOH NaCl एसिटिक एसिड और NH4OH। कंडक्टिविटी तो हम समझ गए, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे घटते जाएगा। ठीक है, अब मोलार कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए, जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे इसको बढ़ते जाना, कुछ डेटा लेने के बाद ही पता चलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ले लेते हैं 0.1 है, 0.1 है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो किसका जानते हो, मोलार कंडक्टिविटी का डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी इसका आता है 391.3, 391.3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ पता ही नहीं चलता है, 0.1 0.05 0.02 0.01 0.01 में 412 आ गया कि नहीं। जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं 407.7.24 399.09 399.09। देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ना। उसके बाद NaOH का 230 यहाँ से स्टार्टेड होता है, इसके पहले कुछ उसका मोलार कंडक्टिविटी पता ही नहीं चलता, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट करने के बाद ही पता चलता है ना, ज़्यादा डाइल्यूट करने के बाद। तो 238 आता है, उसके बाद 0.005 0.005 इधर
001। उसके बाद है 000 412 415 366 और लास्ट हो गया तुम्हारा 422.7 इसका हो गया 238 240.8 बढ़ते जा रहा है ना। उसके बाद है 244.7 245.6 245.6 उसके बाद है सोडियम क्लोराइड है 106.74। उसके बाद हो जाता है 111.06 और ये बढ़ते बढ़ते 124.50 डेटा लिख दिया है ना। बढ़ते बढ़ते देखो 106 से 124 जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग एसिटिक एसिड का भी एसिटिक एसिड का होगा 5.2 होता है 7.4 और फाइनली लास्ट वाला आएगा 48.6 ये वाला है 48.6 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 3 फाइनली यहाँ पर आ गया 46.9 ठीक है। आई बात समझ में। आप देखो अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कॉन्सेंट्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है लेकिन मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ना। मोलार कंडक्टिविटी डेल्टा एन वैल्यू बढ़ रहा है HCl का NaOH का भी देखो बढ़ रहा है सोडियम क्लोराइड का भी बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है एसिटिक एसिड का भी देखो बढ़ते जा रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये तीनों है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये दोनों है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब एक चीज तो हमको पता चल गया कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है जबकि कंडक्टिविटी घट जाती है कंडक्टिविटी घट जाती है लेकिन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ते जा रहा है मोलार कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है कंडक्टिविटी घट रहा था कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा था लेकिन मोलार कंडक्टिविटी
इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब और एक दूसरा चीज ऑब्जर्व देखो, HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए दोनों का मोलार कंडक्टिविटी डिफरेंट है। सेम कॉन्सेंट्रेशन है HCl का 0.1 और एसिटिक एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलार कंडक्टिविटी 391.32, जबकि एसिटिक एसिड का मोलार कंडक्टिविटी सिर्फ 5.2। जमीन आसमान का जमीन आसमान का फर्क है ना। मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका जो मोलार कंडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा होता है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन पर, लो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर, हाई कॉन्सेंट्रेशन पर भी इसका मोलार कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ये तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना 0.1, यहाँ पर जितना भी कॉन्सेंट्रेशन लिया उसमें सबसे हाई यही है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेम कॉन्सेंट्रेशन है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और एसिटिक एसिड का, लेकिन दोनों के मोलार कंडक्टिविटी में जमीन आसमान का। इसका 391 है तो उसका सिर्फ 5 है। कितना गुना ज़्यादा है? 40 गुना, 80 गुना ना, 8 से 40, 80 गुना लगभग ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है मोलार कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है ना, इवन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पर भी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का भी मोलार कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मोलार कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। अब दूसरा चीज़ ऑब्जर्व है, ये 391 है और यहाँ कितना हुआ 422, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन को जब हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो मोलार कंडक्टिविटी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लो वेरिएशन है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब वीक का देखो, ये 5 है, ये 48 है, 9 गुना बढ़ गया, 9 से 10 गुना लगभग बढ़ गया, 9.5 गुना बढ़ गया, 48 हो गया ना। ये 5 है और ये 48 है, सेम कॉन्सेंट्रेशन पर। इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसका 422 हुआ, इसका 391 था, 422 हुआ, कितना बढ़ा? 22 इधर और 9 उधर, 31.3 से बढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। और वहाँ ये डबल भी नहीं हुआ, 1.5 गुना भी नहीं हुआ, 1.25 गुना, बहुत कम। यहाँ ये कितना गुना बढ़ गया? ये 5 है, 48 हो गया, है ना, 9.5 गुना बढ़ गया, 9.5 गुना, 9.5 टाइम्स इंक्रीज कर गया इसका। तो एक चीज क्या है कि सेम कॉन्सेंट्रेशन पर अगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलार कंडक्टिविटी देखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी वेरी हाई है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरी लो है। सेम कॉन्सेंट्रेशन पर इसका 395, इसका 5 है ना। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जब रहता है तो मोलार कंडक्टिविटी जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम उसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो वेरिएशन है, जो इंक्रीज है मोलार कंडक्टिविटी का, वो फिनोमिनल है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। ठीक है, वेरिएशन जो है, चेंज इन मोलार कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी,
रिलेटेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, 5 से 48 तक पहुंच गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 9.5 गुना लगभग बढ़ गया है ना, 9.5 गुना 9.5 टाइम्स इंक्रीज कर गया मोलार कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। डाइल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे डाइल्यूट करते गए बढ़ता गया, 9.5 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं तो कोई खास इंक्रीज नहीं होता है ना, जितना था शुरुआत में लगभग उतना ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ये स्टार्ट होता है इसका मोलार कंडक्टिविटी हाई नोड पर, लेकिन वेरिएशन भी फिर आगे डाइल्यूट करने के बाद मोलार कंडक्टिविटी में चेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज़ तो समझ गए। अब आगे क्लास में समझेंगे कैसा होता है। ठीक है, ओके।